बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में आपको दो तीन खबरें सुनने को मिली होंगी। हंगामी इजलास, अवाम को रिलीफ देने का फैसला, और फिर उसके साथ आपको खबर मिली है कि वापडा के सरकारी अफसरान के यूनिट्स बंद करने का इस वक्त फैसला हुआ है। आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। कहानी जरा समझिए। ये जो बिल है, अभी तो आप जेन में रखें कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में आपको 150 रुपए यूनिट का भी बिल आ जाए। उसकी वजह क्या है? हुआ यूं है कि आईपीपी से जब पूछा गया है, जो तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये जो आपको बिजली प्रोवाइड करने वाले हैं, असल में जो इदारे हैं, आईपीपीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इन्होंने मुआहदा किया हुआ है पाकिस्तान के साथ 1994 से लेकर अब तक का जो इनका मुआहदा है वो 2027 तक का है। और ये जो 2027 तक है, आपने इनको पैसे पे करने हैं 2027 तक। फिर उसके बाद अगर तो कोई कैपेसिटी हुई बिजली पैदा करने की अलग तो ठीक है, नहीं तो पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। और अगर आपने इनके पैसे नहीं पे किए तो इस वक्त भी पूरा मुल्क अंधेरे में डूबने जा रहा है। क्योंकि सूरत हाल ये है कि आपने इनके कैपेसिटी चार्जेस फलाना, ये मुआहदे क्या हुए? मुआहदे उन्होंने हमसे किए थे डॉलर्स में। अब डॉलर का रेट चूंकि पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये गालिबन 300 क्रॉस करिए, हो सकता है 400 450 पर चला जाए, जो करतूत है हमारे। तो आपके जैसे जाएंगे, आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी 2027 तक। तो ये सब कुछ होगा, यानी हो सकता है आपको, अगर खुदा ना सा डॉलर जो, देखिए अमेरिका के बैंक ऑफ अमेरिका ने जो बात की है, उन्होंने तो 340 का कहा है। तो आईएमएफ ने कहा था कि 305 का होगा। ये तब की बात है, 270 के ऊपर था डॉलर, तो उन्होंने कहा था 305 का होगा, वो तो हो गया है। तो 340 का अगर होगा तो बिजली के यूनिट जो है 10-15 रुपए मजीद बढ़ेंगे। क्योंकि वो जो कंपनीज है, आईपीपीज, प्राइवेट कंपनीज, वो कह रही हैं कि भाई हमारी तरफ से आप जाएं भाड़ में, हमें इससे कोई परवाह नहीं। हम डॉलर्स के अंदर आपसे मुआहदा किया था, कीमत बढ़ेगी तो हम आपसे पैसे वसूल करेंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो उसका क्या वो सोल्यूशन करेंगे? उसका सोल्यूशन ये करेंगे, वो पूरे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग कर देंगे। और गालिबन वो जो लोड शेडिंग होगी वो आपकी 18 घंटे, 20 घंटे, 23 घंटे तक भी जा सकती है। और उसमें एक और भी सूरत हाल है। अभी पूरे पाकिस्तान ने जो ऐलान किया हुआ है कि जी वो हमने बिल नहीं पे करना, जो ऐलान तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जब आप बिल नहीं पे करेंगे तो वो इन आईपीपीस कंपनीज को पैसा नहीं दे पाएंगे। जब इनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर इस सूरत हाल के अंदर वो लोड शेडिंग कर देंगे। तो यानी आप ये देखें कि आपके रिलीफ का जो चांस था, जो अभी हमें क्या कह रहे हैं कि जी हंगामी बेसिस के ऊपर ये करेंगे क्या, किस्तें कर देंगे बिल की, थोड़ा सस्ता कर देंगे कि हम बाद में वसूल कर लें, हम 2-3 महीने बाद कर लें। ये तमाशे होते रहेंगे। और आपको टोपी क्या करवाई जा रही है? टोपी ये करवाई जा रही है कि जी वापडा सरकारी मुलाजिमीन जो लेते हैं बिजली के यूनिट्स, हम इनको बंद करेंगे। और इसको छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर जो भी अफसरान है, चाहे वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक का हो, जो जो आवाम के टैक्स के पैसों से फ्री यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो उसका किसी भी तरह से ताल्लुक हो, उन सब के फ्री यूनिट्स बिजली आप बंद करें तो आपको, पाकिस्तान की कौम को, ये बिल जितने भी है आपके आधे हो जाएंगे। बस आपने इतना काम करना है सबको कि अपने पल्ले से पे करें। तनख्वाह आपको कौम के टैक्स के पैसों से नहीं मिलती क्या? मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो उसके अंदर से जाकर करें जैसे बुरा पाकिस्तान करता है। यानी इस सूरत हाल में शराफिया सारी बिजली इस्तेमाल करें मुफ्त के अंदर। एक एक अफसर जो है उसका 2-2 लाख का बिल हो तो उसको जीरो बिल आए, तो आप बताइए कि पूरा मुल्क अंधेरों में डूबेगा कि नहीं? अब सूरत हाल क्या बनने जा रही? अब जो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर याद रखिएगा, ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो हड़ताल करने जा रहे हो, उसके साथ बहुत सारे हो। जब आप हड़ताल करेंगे और वो बिजनेस बंद कर देंगे तो वो कह रहे हैं हमने बिल पे ही नहीं करना। जब आप बिल पे नहीं करेंगे, आपके पास पैसे इकट्ठा नहीं होगा, तो आप इन कंपनीज को कैसे देंगे? जब कंपनीज को आप पैसा नहीं देंगे तो वो लोड शेडिंग कर देंगे। लोड शेडिंग होगी तो आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो जाएगी। जब वो ठप हो जाएगी, मुल्क के अंदर ना काम चलेगा ना जॉब्स होंगी, तो बताइए फिर आपने क्या करना है? तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वो उसका आपको अंदाजा ही नहीं है, इदराक ही नहीं है कि आप कहां पर ले आए हैं लोगों को। जो मर्जी कर लें। इन्होंने असल में आईएमएफ को क्या, अभी तो आपने आईएमएफ के पैसे पे करने हैं। हमें ये कहानी करवाई जा रही है वापडा के ऊपर मुलाजिमीन पर। वो तो 5 अरब की भी बिजली शायद इस्तेमाल ना करे, 5 से 10 अरब लगा ले आप। 10 अरब की बिजली इस्तेमाल करें, वो तो 500-600 अरब रुपया
वो जो मुफ्त यूनिट जा रहे हैं उनका क्या करना है, उनको कौन बंद करेगा? जब तक वो सूरत हाल पैदा नहीं होगी तब तक तो मामला ठीक नहीं होने वाले। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि आपके IMF के साथ जो मामलात हैं, उन्होंने एक तो आपको सस्ता करने नहीं देना। पहले तो आप ज़हन में रखिए, हो सकता है हम जो टोपी करवा रहे हैं कि दी वो थोड़ा सा कर देंगे फलाना, आपने IMF को पैसे पे करने हैं, वो तो आप कर नहीं सकते। जब आपने IMF को पैसे पे करने हैं तो डॉलर के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा, इंपोर्ट इस वक्त बढ़ी हुई है, फिर उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो डॉलर का रेट जब ऊपर जाएगा तो बिजली का यूनिट फिर आगे जाएगा। जितना मर्जी कोशिश कर ले, लोगों को कहते रहे AC बंद करो, लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, फलाना करो, ये करो, वो करो, रेट आपके आसमान पर चले जाएंगे, आप उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। आपने इस्तेमाल ही नहीं कुछ किया तो आपको उन्होंने 200 300 400 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिया है कि जी हमने रिकवरी करनी है, तो बताएं आप कहां पर जाएंगे? जब इस सूरत हाल के अंदर वो लोगों को कहेंगे भाई लोग बिल पे नहीं करे, तो इस दफा पेमेंट ही कलेक्ट नहीं हुई, तो बताएं कि वो अपनी सैलरीज कहां से देंगे? अगर हम अपने इर्द गिर्द ममालिक को देखते हैं तो बांग्लादेश तो आपका हिस्सा था, तो वो तो 2 टुकड़े हो गया हमारी नाअहली की वजह से, हमने उनको हकूक नहीं दिए तो वो 2 टोटे हो गया। आज वहां पर 13 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में फी यूनिट है। चाइना में पाकिस्तानी करेंसी में 22 रुपए फी यूनिट है, जो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, दुनिया की दूसरे नंबर पर मईशत आती है और फ्यूचर की सुपर पावर है। भारत के अंदर अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की वजह से उनकी जो पंजाब की हुकूमत है उसे 600 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है, फिर उसके बाद जाकर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और फिर भी कितना 13 रुपए पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो यूनिट बनता है वो उनका होता है। और दूसरी रियासतों के अंदर क्या है, किसी जगह 300 यूनिट है, दिल्ली में 200 यूनिट है, किसी जगह 400 है, तो डिपेंड करता है कि सारी सूरत हाल में क्या। फिर भी फ्री होने के बाद जब अगले यूनिट आते हैं तो 13 रुपए उनका फी यूनिट के हिसाब से इस वक्त सूरत हाल है। अब भारत की कई रियासतों में तो बिजली अब वो फ्री करते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की वजह से। आप ईरान में देखें तो 9 रुपए आपको फी यूनिट बिजली के पड़ते हैं, अफगानिस्तान में 8 रुपए, और ये सारे पाकिस्तानी करेंसी में बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर 50-60 रुपए तक चला गया है। आप देख लें कि 75 साल बाद आप कहां पर खड़े हैं। आप बताइए कि अवाम ने कहा था कि IMF से मुआहदे करें, अवाम ने कहा था इन IPP से मुआहदे करें, अवाम ने कहा था इनसे डॉलर में करें। जब पाकिस्तानी कौम कमाती रुपीस के अंदर है तो फिर मुआहदे डॉलर्स के अंदर क्यों हुए हैं? और इस सूरत हाल के अंदर 2027 तक आप भूल जाएं कि आपके साथ कोई रियायत बरती जाएगी। देखिए क्लियरली कट है, आपको चीजें नजर आनी चाहिए। डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, IMF के आपने पैसे पे करने हैं, IPPs को आपने 2027 तक छूट दी हुई है कि भाई आपसे मुआहदे। अगर अब आप IPPs को कहते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है जो बिजली हमें देती हैं, कि भाई ठीक है हम आपके पैसे नहीं पे करेंगे, वो कहेंगे ठीक है हम आपकी बिजली बंद करें, वो लोड शेडिंग कर देंगे, ये हो सकता है पूरे मुल्क की बिजली बंद करे, आपका पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाए, तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? यानी अंधेरे में अगर आपका मुल्क डूब जाता है तो फिर आपके पास कोई सूरत हाल बाकी बचेगी कि आप उसको मैनेज कर सकेंगे? आपका क्राइसिस जो है वो सर पर खड़ा है ऑलरेडी। और दूसरी बात बताइए कि जब लोगों के काम नहीं चलेंगे, बिजली नहीं वो देंगे, तो फिर आपको टैक्स कहां से कलेक्ट होगा? IMF को आप कैसे देंगे? सवाल फिर वही आ जाता है, ये मुल्क का सत्यानाश किया किसने था? यानी ये सारी सूरत हाल घूम फिर कर उधर ही आ जाती है। अशराफिया रिलीफ ले रहा है, IMF आपको कह रहा है कि इन अशराफिया की गर्दन पकड़ो, गले से पकड़ो इनको, इनके ऊपर टैक्स लगाओ। आपने गोलगप्पे वाले पर टैक्स लगा दिया है। अंदाजा करें, एक गोलगप्पे वाला वो कहता है कि मेरा बिल 15,000 आ रहा है, मैं एक बल्ब जलाता हूं। एक घर के अंदर एक मजदूर है, उसकी 14,000 तनख्वाह है, वो कहता है कि 26,000 मेरा बिल आ गया है, मेरा एक पंखा और 2 एनर्जी सेवर्स हैं। अब आप बताइए कि आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया, GST पे लगा दिया, जनरल सेल्स टैक्स जो है वो बिलों के ऊपर कौन लगाता है? फिर एक घर के अंदर एक बंदा है जो किराए के घर में रहता है, उसके मालिक मकान का इनकम टैक्स भी आप पे करें, पता नहीं वो मर गया हुआ है, वो आप उसके घर के अंदर रह रहे हैं, तो आपको बिल पे करना पड़ा है। यानी ये तमाशा कभी आपने जिंदगी में देखा है? इस सारे सूरत हाल के अंदर आप उसका अंदाजा कर सकते हैं कि बिजली के साथ हो क्या रहा है। यानी आप सोच लें 7 किस्म के टैक्स आपको लग कर आते हैं, बशमूल PTV की फीस, रेडियो फलाना। और भाई कौन सुनता है? बंद करो रेडियो, बंद करो PTV, हमें क्या जरूरत है इनकी, हम क्यों पैसे पे करते फिर इनके? और वहां पर कोई काबिल बंदे रखे हो, आप बंद करें, इसको बंद करें, पूरा शटडाउन करें, हमें कोई जरूरत ही नहीं है PTV की। सोशल मीडिया है दुनिया के अंदर, वो वही काम चलता है, क्यों लोग पैसे पे करें? ये जो अरबों रुपया आवाज आ रहा है उसके ऊपर लोगों को सब्सिडी दें, बंद करें ये रेडियो और ये सारे तमाशे। कौन सुनता है रेडियो पाकिस्तान के अंदर? किसकी वैल्यू है? वो हम पुराने जमाने में जी रहे हैं ना, वो इदारा खुद कुछ कमाता है
ना वो अपने पैरों पर खड़ा है, तो डूब मरना चाहिए ऐसे इदारों को कि जो आपकी पीटीवी और रेडियो अभी तक वो कमा ही नहीं सके 75 साल के बाद कि आपके सरकारी पैसे पर चले, जिसको कौम देखती नहीं है, सिर्फ सिफारिशी बरते की और कुछ भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।